अब हम प्रॉब्लम नंबर 3.6 देखते हैं। ए कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर is about to be stopped within a distance of 200 meter. What is the retardation of the car? Assumed uniform retardation की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, acceleration की बात कर रहे हैं। And how long does it take for the car to stop? अब उसने हमें क्या पूछा है कि फर्स्ट रिटार्डेशन मतलब एक्सलेरेशन, और इन अदर वर्ड्स हम इसे डी एक्सलेरेशन भी कह देते हैं। एंड हाउ लॉन्ग डस इट टेक, और उसने क्या फाइंड करने को क्या है, सेकंड थिंग टाइम। सो इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं रफसी। सो मेरे पास एक स्टेट हाईवे है। सो उसमें मेरी कार मूव कर रही है। अ कार मूविंग इन अ स्टेट हाईवे विथ initial velocity, let's say v my initial velocity is equal to 126 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटार्डेशन मतलब इसकी हम अगर ब्रेक अप्लाई करें, या आप कह सकते हैं कि स्पीड कम कर रहे हैं। सो उसके बाद जो ये 200 मीटर पर, ठीक है, सो 200 मीटर पर ये स्टॉप हो जाएगी। लेट एक्स बी द 200, एक्स में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड डेट इज 200 वेयर कार स्टॉप, यहाँ पे जाके मेरी कार हो जाएगी स्टॉप। सो हमें फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, लेट फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, बट स्टॉपिंग डिस्टेंस जो मेरे पास 200 मीटर है वो मीटर में है। सो अब जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, इसको भी मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर पर सेकंड में। सो 126 हमें मालूम है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो अब यहाँ पे किलोमीटर की जगह मैं यूज़ कर लूँगा 1000 मीटर, एंड आवर नीचे। सो हमें मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। सो आवर नीचे में था, सो 3600 सेकेंड। सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। सो 2 के टेबल पे 10 गया 5, 2 के टेबल पे 36 गया 18। सो 18 7 ज़ा 2, 87 126। अब मेरे पास क्या बच गया 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35। सो माई वी नॉट कम्स आउट टू बी 35। अब यूनिट्स क्या बच गई, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड। सो इन अदर वे हम कह सकते हैं मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी थी, क्योंकि गाड़ी रुकी गई है तो 0। सो अब मुझे क्या क्या गिवन है इस स्टेटमेंट में। सो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 200 मीटर, फाइनल वेलोसिटी गिवन है और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। अब हमें मालूम है इस क्वेश्चंस में हम 3 मोशन ऑफ इक्वेशंस यूज़ करते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक की समरी में भी लास्ट में मेंशन है। लेट्स उन्हें भी देख लेते हैं एक बार, आपको क्लियर हो जाए। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। सो दीज 3 इक्वेशंस को हम यूज़ करके कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। सो द बेस्ट सुटेबल इक्वेशन जो मुझे लग रही है वो ये है कि अगर इस इक्वेशन को मैं यूज़ करूँ, v स्केयर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर प्लस 2ax। लेट जो हमारा a है वो हमारा क्या हो गया, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। जब भी आप एक बात को ध्यान रखिए, इफ़ हमारी स्पीड डिक्रीजेस हो रही है तो एक्सेलरेशन जो हमारी होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। सो दैट्स वाई हमारी एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आएगी। सो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कह देते हैं और रिटार्डेशन भी कह देते हैं। सो हमें ए फाइंड करना है, जिसको हमने कह दिया था कि लेट ए आवर रिटार्डेशन। सो अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। v की वैल्यू हमें मालूम है 0, स्टॉप हो गया था, 0 का स्केयर 0 ही आएगा। सो वी नॉट स्केयर मतलब 35 का स्केयर प्लस 2, ए हमें फाइंड करना है, एक्स हमें मालूम है मेरा कितना था 200 मीटर। सो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 35 का स्केयर
मेरे पास कितना आ गया 1225 प्लस 2 इंटू 200 400 ए। सो इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये कितना बन गया -400 ए इज इक्वल टू 1225। सो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है ए की। सो ए इज इक्वल टू, अब नेगेटिव साइन भी उधर ले लेते हैं, 1225 डिवाइड बाय 400। सो अब इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन। सो हमारा आंसर आ जाएगा रिटार्डेशन इज इक्वल टू -3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सो फर्स्ट रिटार्डेशन हमने फाइंड कर ली। नाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर द कार टू स्टॉप। सो सेकेंड इक्वेशन हमें टाइम फाइंड करना है। सो सेम v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, जिसमें मुझे इक्वेशन में टाइम गिवन होगा तो वो यूज़ कर रहा हूँ। ये दिस इज़ अ सिंपल इक्वेशन। सो यहाँ से मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा डाउट नहीं होगा तो मैं इजीली फाइंड कर लूँगा। सो हमें मालूम है वी नॉट फाइनल वेलोसिटी 0 थी, वी फाइनल वेलोसिटी 0 थी, वी नॉट 35 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाली है -3.06 इंटू टी। अब इसे उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा टर्म, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 3.06 टी इज इक्वल टू 35। सो टी इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 3.06। अब इसे मैं कैंसिल आउट करूँगा। सो मेरे पास आ जाएगा 11.43 सेकेंड, बिकॉज हम यहाँ पे टाइम फाइंड करें। सो आवर टाइम इज इक्वल टू 11.43 सेकेंड। सो दिस इज आवर सेकेंड आंसर।